Hello guys, welcome back to another video of Smart Schooling YouTube channel. Today we will do the most important theorem, theorem 6.2, or we also know this theorem by the name converse of BPT. What is BPT? We have discussed earlier, as you all know that. If you have any doubt in BPT, then go through that video and see it completely. Now, what is theorem 6.2? It consists of a triangle, or we can say that it says if a line divides any two sides या फिर any sides of the triangle in the same ratio, मतलब जो ये हमारे पास ट्राइंगल है, हम इसी से इस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे. जो ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और इस पर डी ई पॉइंट है, ए डी बाई अगर डी बी है तो ए ई बाई ई सी होगा. ये हम प्रूव करेंगे. नाउ आगे हमारे पास है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी. अब इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड राइट गिवन के हमारे पास जो ये लाइन है उसके और इस लाइन के रेशियो हमारे पास गिवन है. जैसे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी. ये हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है. ओके, हमारे पास एक और चीज़ गिवन है कि जो डी ई लाइन है वो हमें पैरेलल प्रूव करनी है, तो वो हमारे पास नॉट पैरेलल है. किसके? ये लाइन है बी सी के. तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रूव. ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हमारे क्वेश्चन को, अगर हमारा क्वेश्चन ठीक भी नहीं है तो अगर हम ये चीज़ें लिख देंगे टू प्रूव, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, तो भी हमारे को, अगर हमारे पास टाइम कम है या फिर हमें आता नहीं है तो तभी भी हमें, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ 1 मार्क्स इजीली मिल जाता है फॉर्मूले और इन चीज़ों का. तो हमारे पास टू प्रूव, हमें प्रूव क्या चीज़ करनी है? डी ई पैरेलल टू बी सी. तो हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे इस वीडियो के अंदर. नाउ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. इसमें कुछ प्रूफ में प्रूव करने के लिए किसी भी थ्योरम को हमें कुछ कंस्ट्रक्ट हमेशा करना पड़ता है. हम यहाँ पर तो डी ई लाइन बनाएंगे, डी ई डैश लाइन सच दैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी. मतलब जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है किसके? बी सी के. तो नाउ प्रूफ में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ये बेसिक थिंग है जो हमें पता होनी चाहिए. प्रूफ है में हमें गिवन, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. नाउ अब हमारे पास है नाउ इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? ए बी सी. हमें ए बी सी ट्रायंगल का यूज करना है पूरे क्वेश्चन को करने में. इन ट्रायंगल ए बी सी जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें कहाँ से मिली है? बाय कंस्ट्रक्शन. ये हमें चीज़ साथ की साथ लिखनी पड़ती हैं. इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और ये जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन चेक कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है. फिर हमारे पास डी ई पैरेलल टू बी सी, तो इससे हमारे पास क्या आ गया? जो डी ई डैश पॉइंट है और ई डैश सी पॉइंट है इज इक्वल टू है ए डी बाई डी बी. और वी कैन से दैट, और हम इसे किस चीज़ कैसे राइट कर सकते हैं? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू डी ई डैश सी. और ये किस चीज़ के अंतर्गत हमें मिला है? बाय बी पी टी लो. ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये क्या क्या चीज़ें आई हैं? जो ए ई लाइन है, जो सॉरी यहाँ पर डी ई लिख दिया, यहाँ पर ए ई आएगा, ए ई. जो ए ई डैश है वो किसके रेशो में है?
ई डैश सी के रेशो में है और वो किसके इक्वल है, ए डी बाई डी बी। तो अब हमें फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अब हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक चीज़ दोनों इक्वेशंस में हमें कॉमन लग रही होगी, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमें एक चीज़ कॉमन लग रही होगी, आप लोगों को भी पता है, ए डी बाई डी बी, एल एच एस। एल एच एस ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, आर इक्वल। अगर एल एच एस इक्वल हैं दोनों साइड्स के तो आर एच एस भी इक्वल होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू जेड, अगर हमारे पास y है दोनों इक्वेशन, x भी y है z भी y, तो हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया ए ई बाई ई सी, और ये हमें मिल गया सेकेंड इक्वेशन से। तो अब हम ये दोनों चीज़, अब हम ऊपर वाली साइड में दोनों की तरफ 1 1 ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए ई डैश प्लस 1 ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी प्लस 1। दोनों तरफ एक एक ऐड करेंगे तो विच इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिल जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी बाय ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। ये दोनों चीज़ें मिल गई, तो यहाँ से क्या मिल गया, ए ई बाई ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब हमें ये दोनों चीज़ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, पर इजी वे में अंडरस्टूड करने के लिए मैं वैसा ही करता हूँ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ए ई इंटू ई सी इज इक्वल टू ए ई इंटू ई डैश सी, इसकी और इसकी बेसिक रूल है ये। तो यहाँ से हम इन दोनों को काट सकते हैं, तो विच इम्प्लाइज दैट ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब हमें ई और ई डैश सी इक्वल मिल गई। जैसे जो ये ई सी है यहाँ पर, वो ई डैश सी के इक्वल है, पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था, जो ई है, ई डैश और ई है वो सेम पॉइंट नहीं है, तो ये हमारी बात को गलत साबित करता है, और ये है इट कोइंसाइड, या फिर क्या लिख सकते हैं, और ई डैश एंड ई आर कोइंसाइड। देयरफॉर इफ हमारे पास क्या मिल गया है, जो डी ई है वही डी ई डैश है, मतलब जो ई डी ई है वही डी ई डैश है, ई डैश डी है। तो देयरफॉर डी ई हमारे पास पैरेलल थी ई डी के, मतलब जो डी ई डैश था वो हमारे पास किसके पैरेलल था, बी सी के। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं थर्ड इक्वेशन, और देयरफॉर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट दैट, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन जो डी ई डैश डी के इक्वल है, मतलब इस कोइंसाइड टर्म का क्या मीनिंग है, जो ई है और ई डैश है वो एक ही पॉइंट है, कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो जैसे कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी मान लो, हम इसको हमने ये लिए थे, ये तो लिया था ई पॉइंट, ये लिया था ई डैश पॉइंट, और ये था डी पॉइंट, ये चीज़ थी हमारे पास। तो हम अब इन चीज़ों को ना लेकर हम क्या करेंगे,
हम इन चीज़ों का ना लेकर ये दोनों पॉइंट एक ही हो गए, ई पॉइंट मान लिए इन दोनों को, ये दोनों हट गए, तो क्या बन जाएगी कि जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी। और यही चीज़ हमें, ये देखिए, टू प्रूव क्या था, डी ई पैरेलल टू बी सी ही प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड दैट व्हेन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। मतलब अगर कोई भी दो साइड किसी ट्रायंगल की किस चीज़ में होंगी, सेम रेशो में होंगी, तो वो लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी। ये थ्योरम, आई होप you understood this theorem. We will meet in the next video. Till then, stay home, stay safe, and be protective from winters.